अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान विद अब्दुल रहमान और हम लाए आपके लिए 3 इंटरेस्टिंग न्यूज। आज की पहली खबर, हुकूमत ने मुल्क में गुज़िश्ता 22 साल से बंद पड़े हुए 2 एयरपोर्ट्स को रेनोवेट करके खोलने का फैसला किया है ताकि टूरिज्म को फरोग दिया जा सके। इस अहम खबर को डिस्कस करेंगे और ये कौन कौन से एयरपोर्ट्स हैं आपको बताएंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, मुल्क में पुराने बल्ब बनाने और उनको फरोख्त करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जी हां, वो पीले वाले 100 वाट 200 वाट के जो बल्ब हम बचपन में देखा करते थे, अब ना तो पाकिस्तान में बन पाएंगे और ना ही उनको फरोख्त किया जा सकेगा। उनकी जगह पर सिर्फ एनर्जी सेवर बल्ब अब बनाए और फरोख्त किए जा सकेंगे। जबकि आज की तीसरी खबर, 1 जुलाई से मुल्क में पुराने पंखे बनाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। इन दोनों इक़दामात से हमें सालाना अरबों रुपए की बचत होगी। वो किस तरह, उसे प्रोग्राम के आखिर वाले हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज़ाद कश्मीर, जहां की हुकूमत ने फैसला किया है कि रियासत में मौजूद 2 एयरपोर्ट्स मुजफ्फराबाद और रावलाकोट दोनों को अपग्रेड करके खोला जाएगा ताकि रियासत में टूरिज्म को फरोग दिया जा सके और लोगों के आने जाने में आसानी हो। अब अगर आज़ाद कश्मीर के वो लोग जो यूरोप जाकर सेटल हो गए हैं या बैरून मुल्क रहते हैं, उनकी तादाद की बात करें तो बहुत रिजर्व एस्टिमेट्स हैं कि 5 से 10 लाख आज़ाद कश्मीर के लोग मुल्क से बाहर रहते हैं। अब उनमें से जब भी लोग पाकिस्तान आते हैं, किसी को सियालकोट आना पड़ता है, किसी को लाहौर, किसी को इस्लामाबाद, फिर वहां से वो बाई रोड आगे अपने आज़ाद कश्मीर जाते हैं। क्योंकि आज़ाद कश्मीर में मौजूद दोनों एयरपोर्ट्स सन 2001 से बंद कर दिए गए। सन 2005 के ज़लज़ले में थोड़े अरसे के लिए इनको खोला गया, लेकिन वो भी रिलीफ एक्टिविटीज़ के लिए, और फिर नवंबर सन 2006 में इनको डाउन स्केल ही कर दिया गया। पाकिस्तान में एयरपोर्ट्स की तादाद 41 है। उनमें से बमुश्किल 11 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं, बाकी हमने बनाकर छोड़े हुए हैं। जैसे लगारी साहब फारूक लगारी का दिल किया, डेरा गाजी खान में एयरपोर्ट बना दिया, उनके घर के करीब था, अब वो किसी यूटिलिटी का नहीं है। अब जाकर कहीं मुल्तान का एयरपोर्ट फाल हुआ है, 4-5 साल हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डोमेस्टिक ट्रैवल उतना नहीं है और फ्लाइट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आज़ाद कश्मीर के एयरपोर्ट्स इसलिए वायबल भी हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी आते हैं जो यहाँ के रहायशी हैं। फिर आज़ाद कश्मीर में टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत बड़ा है, तो आज़ाद कश्मीर ने अपनी प्राइवेट टूरिज्म एयरलाइन भी शुरू की है, कश्मीर एयरलाइन के नाम से। वो मुसाफिरों को प्राइवेटली हेलीकॉप्टर्स के जरिए टूरिज्म के अंदर सपोर्ट करेगी, बाकी चीज़ें। तो उन्होंने इन दोनों एयरपोर्ट्स का विजिट किया है, आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट दी है। फिर पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी 2015 से रेकमेंड किया हुआ कि अब इन एयरपोर्ट्स को अपग्रेड किया जाना चाहिए, इनके रनवेज को बड़ा किया जाना चाहिए, एयर नेविगेशन सिस्टम को अपग्रेड करके टर्मिनल्स और एप्रन्स को भी बड़ा किया जाए ताकि इनको फाल किया जा सके। और फिर अब इस रियासत में पोटेंशियल है कि इसकी एयरपोर्ट पर इतनी कॉस्ट आएगी, उससे ज़्यादा यहाँ फ्लाइट ऑपरेशंस शुरू किए जा सकते हैं। यहाँ पर इतनी तादाद में मुसाफिर और लगेज आएगा जिससे इसका खर्चा पूरा होगा। पहले जब इनको बंद किया गया था तो ये कहा गया था कि यहाँ पर मुसाफिर कम आते हैं, तो मैं समझता हूँ फौरी तौर पर एयरपोर्ट्स को खोलना चाहिए, क्योंकि टूरिज्म के लिए और स्पेशली जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आइए चलते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। जो पाकिस्तान का एक इदारा नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उसने मुल्क में पुराने बल्ब बनाने और बेचने दोनों पर पाबंदी लगा दी है। अब इससे होगा क्या? पाकिस्तान में हर साल 21 लाख पुराने पीले बल्ब अब भी बन रहे थे, जो हम बचपन में देखा करते थे। 100 वाट का बल्ब, 200 वाट का बल्ब, वो बिजली ज्यादा कंज्यूम करते थे और आपको रोशनी कम देते थे। हाँ, सस्ते जरूर थे क्योंकि टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई थी उस वजह से। तो उनके मुकाबले में अब वाले जो एलईडी बल्ब्स हैं वो 12 वाट बिजली इस्तेमाल करके उतनी ही लाइट प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, उनकी कीमत जरूर ज्यादा है, इस फर्क को मेरे को देखना चाहिए, लेकिन कहां 100 वाट एक बल्ब और कहां 12 वाट। अब पाकिस्तान में मौजूद पुराने बल्ब जो हैं वो 1800 मेगावाट इजाफी बिजली इस्तेमाल करते हैं। उनको
मौजूदा एलईडी बल्ब से रिप्लेस कर दें तो हमारी 1800 मेगावाट बिजली बच सकती है पर आवर, और सालाना हमें 24 अरब रुपए का फ्यूल कम मंगवाना पड़ेगा इस 1800 मेगावाट पर आवर बिजली पैदा करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत एक चीज को और भूल रही है कि मुल्क में जो एलईडी बल्ब इंपोर्ट हो रहा है चाइना से या वहां भी बन रहा है, फैसलाबाद वगैरह में फैक्ट्रियां लगी हैं, वो इतना घटिया क्वालिटी का है कि 6 महीने बाद, साल बाद ये अक्सर यानी कि अपनी वारंटी से पहले ही खराब हो जाता है। और फिर जो कंपनियां वारंटी देती हैं वो आपको एक दफा की वारंटी देती हैं, तो अगर आपका बल्ब दोबारा खराब हो गया तो आपको रिप्लेस नहीं मिलेगी। तो इस सिलसिले में इन हुकूमतों को देखना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। और फिर ये कंपनियां क्लेम करती थी कि हमारा बल्ब 30,000 घंटे चलेगा। तो 30,000 घंटे का मतलब यह है कि रोजाना अगर एक बल्ब 10 घंटे चलता है तो वो 8 साल तक चलना चाहिए, जबकि इनकी वारंटी 1 साल की होती है। वो मुश्किल 1-1.5 साल बाद ये वैसे ही जवाब दे जाते हैं। तो इन हालात में इन बल्बों की क्वालिटी बेहतर करनी चाहिए। हाँ, फिलिप्स कंपनी के बल्ब बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, कुछ और कंपनियों के भी होंगे लेकिन वो महंगे हैं। तो इन महंगी चीज़ों को सस्ते करने की तरफ हुकूमत को आना चाहिए ताकि अवाम उनको अफोर्ड भी कर लें। इसके अलावा आज की तीसरी खबर भी, पाकिस्तान में तकरीबन 4 करोड़ से जायद छत वाले पंखे हैं और 80-90% पंखे जो हैं वो एनर्जी सेवर नहीं है। 120 वाट 150 वाट बिजली कंज्यूम करते हैं। हालांकि दुनिया में अब 40-50 वाट का पंखा भी आ चुका है जो आधी बिजली कंज्यूम करके हवा उतनी ही देता है। जैसे इन्वर्टर एसी हैं, आम एसी के मुकाबले में आधी से भी कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। तो हुकूमत ने अब 1 जुलाई से पाबंदी आयद की है कि कोई भी पंखे बनाने वाली फैक्ट्री पुरानी टेक्नोलॉजी के पंखे नहीं बना पाएगी। जो भी पंखा पाकिस्तान में 1 जुलाई के बाद बनेगा वो ज्यादा से ज्यादा 80 वाट का होगा। उससे कम किया जा सकता है, 60 वाट का पंखा बनाया जा सकता है, लेकिन 80 वाट से ऊपर का पंखा नहीं होगा। अब अगर हम पाकिस्तान के सारे पुराने पंखे एनर्जी सेवर पंखों से बदल दें तो हमें हर घंटे 7,500 मेगावाट बिजली की बचत होगी। यानी हमें सालाना 100 अरब रुपए का फ्यूल मंगवा कर उससे बिजली बनाने की जरूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि 100 अरब रुपए का कोयला नहीं मंगवाना पड़ेगा, गैस नहीं मंगवानी पड़ेगी और चीजें नहीं मंगवानी पड़ेगी। तो 100 अरब रुपए पंखों से बच सकते हैं, 24 अरब रुपए बल्ब रिप्लेस करने से बन सकते हैं। तो इनिशिएटिव ये भी दोनों बहुत अच्छे हैं, इन पर इंप्लीमेंट होना चाहिए। हाँ, इंडस्ट्री के कुछ खदशात जरूर हैं कि उनके लिए आसानी पैदा की जाए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए। जो नई मशीनें एनर्जी सेवर हैं वो महंगी हैं और हमारे यहाँ जो पंखे बनाने की कई कंपनियां उनको अफोर्ड नहीं करती। मुल्क के जो हालात जारी हैं उनके अंदर एलसीज नहीं खुल रही। तो इन चीज़ों को एड्रेस किए बगैर अगर हुकूमत ये काम करती है तो मुल्क में पंखों की ब्लैक मार्केट शुरू हो जाएगी। तो आजकल जिस तरह हम आटे की लाइनों में लगे हैं तो शदीद गर्मियों में हमें पंखों के लिए मारा मारा फिरना पड़ेगा। उन हालात से बचने के लिए आज से ही काम किया जाए, हर फैक्ट्री को मशीनों के हिसाब से अकोमोडेट किया जाए, तो ये चीज़ पाकिस्तान में ना सिर्फ बिजली के मैदान में बल्कि फ्यूचर में बहुत कारआमद साबित हो सकती है। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।